आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस है और विभिन्न राज्यों पर इस खुशी का इंतजार लोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है महिला समानता दिवस। कई लोगों ने रखी इस पर अपनी राय। मैं हूं विकास कुमार और आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त कहने का मतलब ये है कि आज महिला समानता दिवस है और विश्व महिला समानता दिवस 26 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ये दिवस महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिवस के अनुसार ही महिलाओं को अधिकार की बात की जाती है। संविधान में जो कंडिका बनी हुई है इसी दिवस से रिलेटेड है। तो आज नारी शक्ति सेना के बैनर तले आज महिला समानता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए महिला समानता दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय युवा शक्ति के उत्तम यादव जी हैं। आज इनसे जानेंगे कि अभी और कितना समानता लाने की आवश्यकता है महिलाओं को पुरुष के बराबर में। ये सबसे पहले तो आज महिला समानता दिवस पे पूरे देशवासियों को महिला समानता दिवस की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक झारखंड पिछड़ा राज्य में रहते हैं, लेकिन यहाँ के महिलाओं को अगर देखिएगा, यहाँ के गाँव की ओर बढ़िएगा तो खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्र में महिला पुरुष से आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी आगे निकल चुकी है। पूरे घर को संभाली हुई है, पूरे घर के सारे काम को संभाली हुई है और घर के साथ में बाहर के भी काम को वो संभाली हुई है। ये बहुत काबिल तारीफ़ है। उन महिलाओं को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अभी हाल में ही हम जो अभी हॉकी खिलाड़ी जो आई है सलीमा टेटे और निक्की प्रधान आई है, वो झारखंड का नहीं पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए। निश्चित ही झारखंड सहित पूरे देश की, चाहे वो युवतियाँ हों, छात्रा हों, चाहे वो महिलाएं हों, हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़कर काम कर रही है। और इसलिए आज खास बनता ही है। इसको अपनी ओर से, अपनी संगठन की ओर से, राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से मैं बधाई देता हूं कि कदम से कदम मिलाकर जब ज़रूरत हो महिला समानता दिवस तो आज मना रहे हैं। 365 दिन उन महिला बहनों के लिए, उन छात्राओं के लिए, उन युवतियों के लिए हम लोग खड़ा रहने का हमेशा प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले दिनों आप समझ सकते हैं भारतवर्ष में महिलाओं का अधिकार एकदम नगण्य था। धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोगों का संगठन नारी शक्ति सेना, इस तरीके का संगठन पूरे भारत देश में तैयार हुआ और धीरे धीरे महिलाएं अपना अधिकार मांगना शुरू की। लोग संसद में, विधानसभा में आवाज़ उठाने लगे और धीरे धीरे पंचायत में अभी देख रहे हैं 50% रिजर्वेशन देश के हर राज्य में लागू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपना अधिकार लेने के लिए, पुरुष के समानता लेने के लिए अपना आवाज़ उठाने का ताकत दिखाने लगी। और आज स्थिति ये है कि पूरे देश में ग्राम प्रधान आधे महिलाएं हैं। महिला आगे बढ़ी हैं और अभी और ज़रूरत है आगे बढ़ने का। अभी पंचायत में हम आधा हुए हैं, आने वाले दिन में विधानसभा में आधा लेने का अधिकार करेंगे, आने वाले दिन में लोकसभा में भी आधा अधिकार मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं देश में आधी आबादी अपना अधिकार मांग रहा, तो कहीं से भी कोई गलत नहीं है। और हम लोग भी ये संगठन का निर्माण किए थे। हम लोग बहुत छोटे रूप में इसको स्टार्ट किए थे। उस समय हम लोगों के पास 10-20 महिला थी। आज इस संगठन में 50 से 60 हज़ार महिलाएं राज्य में जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं अपना काम दिखा रही हैं। आप देख रहे होंगे, आप लोग के माध्यम से राज्य के जनता देख रही है कि ये संगठन पुरुषों के लिए भी काम कर रही है कि कहीं अगर कोई पुरुष पीड़ित है तो उन लोगों को भी ये लोग मदद करती है। पिछले दिन देख रहे थे कि महिला थाना में एक पुरुष के साथ थानेदार का जो रोल था उसका भी ये लोग विरोध कर रही थी। तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपना अधिकार के साथ साथ सबका रक्षा कर रही है। महिला हो या पुरुष हो, समान अधिकार हो और समानता हो। हम लोग भी चाहते हैं कि दोनों में समानता हो और आने वाला समय में ज़रूरत है और भी महिलाओं को आगे आने की, और हम लोग उसमें उनका साथ दे रहे हैं। और महिला नारी शक्ति सेना के संरक्षक के रूप में इसमें हम काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा हो रहा है, उसको भी हिम्मत देना चाहिए ताकि वो भी मेरी तरह लड़ सके और ऐसा काम कर सके, ताकि वो कर एक बार खड़ी हो गई और आज अपने मुकाम पर खड़ी है। इसलिए ये दीदी से हम लोग को सीखना चाहिए, है ना। और नारी शक्ति से वो लोगों को आत्मबल मिला, तो ये आत्मबल सब में होना चाहिए। जैसे दीदी ने आकर एकदम बेहिचक अपने बारे बताया और अपना पैर में खड़ा होकर दिखा दिया, उस तरह आप सबों में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ
जोश होना चाहिए। अब हम बिलोंग करते हैं यहाँ रांची में, हॉस्टल का जॉब है तो यहीं रहते हैं। और खास करके जो नारी शक्ति क्या है और कहाँ से है ये तो हमको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, हमको तो नारी शक्ति हम लोग घरेलू हिंसा में ही ज़्यादातर काम करते हैं। जैसे कि अभी आज ये प्रोग्राम जो हम रखें, इसी बीच में एक समस्या आई जो हम लोग ने कहा कि हम समस्या को समाधान करेंगे। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं पूरा भरा पड़ा है, लेकिन मुझ तक पहुंचने में उन लोग को काफ़ी समस्या हो रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हर जगह पे एक ऐसा गाइडलाइन मिले कि आदमी को पता चले कि नारी शक्ति सेना इस तरह का काम कर रही है और वो उन लोग तक पहुँचे जो सारा समस्या का समाधान हो पाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं भी कोई जितने भी घरेलू हिंसा है ये सब जिनके मार्फत से भी आए, एक दूसरे से सहयोग से ही हमारे तक पहुँचे। और हम लोग कोशिश पूरा करते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा घर जुड़ जाए। और हम लोग का ये भी है, आशा भी है कि नारी शक्ति सेना हमेशा तट पे खड़ी रहती है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी मुद्दा लेके आए वो हम लोग बेहिचक उसको समझा सकें। प्रेम के अर्ध अंग से शिव को संपूर्ण करती शक्ति सदियों से अनेकों रूप में, कभी माँ तो कभी बहन बनके, कभी पत्नी तो कभी बेटी के रूप में जन्म लेकर हमारे अधूरे जीवन को संपूर्ण करती आई है। जननी कितने रूप है तेरे, कितने नाम है तेरे, कभी कोमल तो कभी सशक्त छवि पहचान है तेरे। यूं तो तुम्हारे सम्मान में एक दिन काफी छोटा, तेरे संघर्ष के आगे विश्व ने माथा टेका, फिर सारी दुनिया ने आज के दिन को देखा। न तुम्हारा दायरा कल सीमित था न आज, इतिहास भी तुम्हारे बलिदान की कहानी आजाद भारत को सुनाता है। वर्तमान भी आज इस बात की गवाही देता है कि संसद से सैनिक तक, पाताल से अंतरिक्ष तक, लेखन से चलचित्र तक, खेल से प्लेन तक, शिक्षिका से गायिका तक, चिकित्सा से अभियंता तक, शायद ही कोई पद महिलाओं से आज अछूता हो।